मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी। बंदउ बाल रूप सोई राम, बंदउ बाल सोई राम। सब विधि सुलभा जपत जिस नाम, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान क्यों उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक पावनि गंगा। सकल लोक क्या कहें? शिव जी वंदना करने लगते हैं भगवान का। वंदना करने के बाद कथा को प्रारंभ करते। ये जो चौपाई का आपने दर्शन किया ना, मंगल भवन अमंगल हारी, ये सबसे पहले इसी चौपाई का निर्माण हुआ था। लेकिन इसे उठा करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहां ला करके डाल दिए। यहां शिव जी यहां ला करके प्रारंभ किया। देवी धन्य हो आप, आपको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा उपकार किया है। किसके ऊपर? बोले इस जगत के ऊपर। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। देखिए, अपनी पत्नी को धन्य नहीं कहें, ये चाहते तो ये भी कह देते धन्य हो हमारी पत्नी। नहीं, देखिए बिटिया जब कोई अच्छा काम करती है ना ससुराल में, तो उसका नाम कम, उसके मायके वाले का नाम ज्यादा होता है ना। आस पास पड़ोस के लोग, घर के लोग, रिश्तेदार नातेदार सब यही कहें क्या माता पिता ने संस्कार दे करके भेजा है। हो क्या संस्कार है बिटिया के अंदर, है? किस सांचा में ढाल करके घर वालों ने भेजा है। सबके मन से मन लग जावे। जब कोई अच्छा काम आप करिएगा तो आपका कम, आपके परिवार का, आपके माता पिता का नाम होगा। जब बेटी कोई अच्छा काम करती है, वही बिटिया जब कोई गलत काम करती है तो वही संस्कार पुनः उसके घर पहुंच जाता है। लोग धिक्कारते हैं, ना जाने किस गांव की है, कैसा अभागा माता पिता होंगे जो ऐसे पुत्र को, ऐसे पुत्री को जन्म दे दिए हैं। किसके गर्भ से जन्म लेकर के आई है, कैसे इसके घर वाले हैं, कैसा संस्कार है। और वही जब कोई अच्छा काम होता है उसी बेटी के घर का खूब नाम होता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा कह रही है। बाबा कहते धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान देवी कोई उपकार करने वाला नहीं। क्यों नहीं उपकार करने वाला है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। क्या पूछी है आपने? कथा, भगवान का कथा, भगवान का प्रसंग आपने पूछ लिया है। वो घर धन्य है जिसके घर भगवान का नाम लिया जाता है। वो भूमि धन्य है जिस भूमि पर भगवान की कथा का गायन होता है। वह जीव धन्य है जिस जीव के अंदर जगदीश की कथा बहती रहती है। वह रक्त धन्य है जिस रक्त पर, प्रत्येक बूंद बूंद पर हमारे राम का नाम लिखा है, हमारे श्याम का नाम लिखा है। वह रक्त धन्य है। आप बड़भागी हो कि आपका जन्म इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। हो
इस उत्तर प्रदेश में हुआ है और आप अयोध्या के इतने सन्निकट में हैं। आप धन्य हैं भाई बाप, आप धन्य हैं, आप इतने सन्निकट भगवान के हैं। इसी उत्तर प्रदेश में भगवान के दो प्रमुख अवतार हुए हैं, राम जी के अवतार हुए हैं, भगवान कन्हैया के अवतार हुए हैं। हाँ, प्रमुख दो अवतार यही हुए हैं कि जीव धन्य है। हाँ, कहे देवी आप धन्य हो, क्यों? पूछे वो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक, एक लोग नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा मैया के अंदर सामर्थ्य है, इस भूमि पर आई है गोमुख से निकल करके, तो इस धरती के लोगों को तारने के लिए। लेकिन भगवान की कथा है माई बाप, इस सकल लोक को तारने वाली है, बोले तो तीनों लोक को तारने वाली है। वो गंगा में स्नान करिएगा, वो गंगा कहां से निकली है? तो भगवान के चरणों से निकली है। लेकिन ये गंगा, भगवान की कथा गंगा कहां से निकली है? तो भगवान के मुख से निकली है। वो भागीरथी गंगा, ये भागवती गंगा है। उस गंगा में ज्यादा गहराई में जाइएगा तो डूब के मर जाइएगा। इस गंगा में जितने डूबिएगा हो उतने तर जाइएगा, उतने तर जाइएगा। वो गंगा वहां जाइएगा तब मिलेगा। ये गंगा आज ये क्षेत्र प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग बन चुका है। ये आपका गांव प्रयागराज बन चुका है। यहां पर सद्यः गंगा मैया बह रही है। हाँ, सद्यः बह रही है। संत गाते हैं, क्या कहते हैं? हरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मन को नहा। आप सब लोग मिलकर के स्नान करिए, क्या बात है। कौन कौन उस गंगा में स्नान कर रहा है? ब्रह्मा जी नहाए, हेमा विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु नहाए। जी नहाए, माँ विष्णु नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, हेमा को नहाए। राम नाम गंगा डमरू बजाए, मन को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मन को नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी 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 नहाए। अरे नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, हेमा को नहाए। नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, मन को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मन को नहाए।
जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, नहाए सनकादिक नहाए, ऋषि लोमस नहाए अपन मनवा रमाए, हेमा को नहाए, क्यों नहाए, गंगा सुगम बही जाए मन को नहाए। सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, हेमा को नहाए, नहाए अपन कथवा सुनाए मन क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, उमा को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए मन को नहाए। श्रोता नहाए संग साथी नहाए, नहाए संग साथी नहाए, श्रोता नहाए संग साथी नहाए, नहाए संग साथी नहाए, गौरव नहाए राम कथवा को गाए, हेमा को नहाए, राम कथा गंगा राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए मन क्यों नहाए। को नहाए माँ को नहाए, नहाए को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए मन क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, उमा को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए मन क्यों नहाए। हरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, उमा को नहाए। भोले बाबा ने कहा देवी धन्य है आप, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक को तारने वाली जो गंगा है जिसमें आप बैठ करके नहा रहे, सकल लोक को तारना सामर्थ्यवान है भगवान की कथा। शिव जी ने कहा देवी, भोलेनाथ कहते हैं जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं देवी, उसका कान सर्प के बिल के समान है।
क्यों? क्योंकि उस बिल में केवल विष ही रहता है। जिनके कान भगवान की कथा न सुने, जिनके नेत्र भगवान के दर्शन ना करें, उनके नेत्र रहते हुए भी नेत्र नहीं है। बोले क्या है? बोले नकली नेत्र है। कैसे? जैसे मोर के पंख पर छपा हुआ नेत्र रहता है, वैसे नेत्र रहते हुए भी आपका नकली नेत्र है, मोर को पर पंख पर छपने वाला, कोई मतलब नहीं है। जिनके हृदय भगवान की कथा सुन करके द्रवित नहीं होते हैं, उनका हृदय नहीं है, उनका हृदय वज्र के समान है।